घटना हुई हम सबके सामने कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के इशारे पर पुलिस के कुछ अधिकारियों के कर्मचारियों के द्वारा जनता के एक आदमी का उत्पीड़न किया गया और उसके आरोप में खाली इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उसने हमको नसीम सोलंकी को रास्ता बताने का काम किया। हम लोगों ने 4 घंटे 20 मिनट धरना दिया। हमारे धरने के बाद डीसीपी महोदय हम लोग बीच में आए हैं, हमारी वार्ता हुई है। क्योंकि जिस अधिकारी कर्मचारी ने गलत तरीके से व्यक्ति को उठा के जो विधिक कार्रवाई कर दी, इसके हम लोग विरोध में थे। तो हमने मांग करी है कि जो भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी है जिसकी वजह से सारा झंझट उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर जांच करके ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बेचारा गरीब व्यक्ति जो अनावश्यक कार्रवाई करने में आ गया, उसकी तत्काल बगैर शर्त रिहाई होनी चाहिए। डीसीपी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि ये जांच करा करके और दूसरे सर्किल से जांच करा करके इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हम चाहेंगे डीसीपी साहब बड़े अधिकारी हैं, बड़े दिल से सोचेंगे और हमारी इस मांग के संबंध में अपनी बात आपके बीच में रखें। संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच है दूसरे सर्किल के और जो आवश्यक कार्रवाई इसको छोड़ा कब तक देंगे? एक ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं, अपनी आप कार्रवाई कर दीजिए और 24 घंटे बाद अगर हमें उचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग पुनः आंदोलन की अगली रूपरेखा घोषित करने का काम करेंगे। सोलंकी को देख के ये कह दिया कि हमारी बहुरानी आ गई। तो हमने मांग करी है कि जिस अधिकारी कर्मचारी ने गलत गिरफ्तारी करके गलत कार्रवाई करी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दूसरे सर्किल के एसीपी से जांच करा के जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और वो जो निर्दोष व्यक्ति है, चूंकि उसको उन्होंने यहाँ की उस अधिकारी की रिपोर्ट पाबंद कर दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है, तो उसको हम लोगों ने 24 घंटे का समय दिया है कि उसको छोड़ करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग आगे अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। वो सपा कार्यकर्ता भी नहीं था, उसने सिर्फ रास्ता दिखाया था। वो बेचारा केवल बैठा था चौराहे पर। उसका दोष हो गया कि जब हम चौराहे पहुंचे तो वो बैठा था, उसने हमको देख के सम्मान में वो खड़ा हो गया। मैंने उससे रास्ता पूछ दिया, उसने रास्ता बता दिया। हम जब चले गए हैं तो वहाँ भाजपा प्रत्याशी बैठ के उसी के साथ चाय पी रहे थे और उसने जब हमारी प्रत्याशी आए तो वो बेचारा खड़ा हो गया। उसने कहा बहुरानी आ गई। उसका बहुरानी कह देना उसके लिए काल हो गया है। इस सरकार में किसी को अपने इमोशन रखने का भी अधिकार नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोगों का लगभग 4.5 घंटे ये धरना चला है। बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, हम उन पर भरोसा करके जा रहे हैं। लेकिन अगर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई और उस व्यक्ति की रिहाई अगर नहीं हुई तो कल हम लोग अगले आंदोलन की रूपरेखा घोषित करेंगे। ठीक है। पार्टी के शीर्ष नेतागण, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतागण और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के क्रांतिकारी साथियों, आज ये दमन चल रहा है जो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा था। जब इस प्रदेश के मुखिया को ये लगा, इनको जदयू की रिपोर्ट मिली क्या पूरी तरीके 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। तब हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष के कहने पर चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते चुनाव का समय बढ़ाने का काम किया। ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। और उसके तहत आज सीतामऊ विधानसभा के अंदर नगर निगम के लिए बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन पार्टी बनकर चुनाव मैदान में विपक्ष के साथ काम कर रहा है। भाजपा के वर्ग तरीके काम कर रहा है। भाजपा भूमिका का निर्वाह कर रहा है। हम प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं कि इन्हीं बाबा जी के शासन में पूर्व डीजीपी गुलशान सिंह जी डीजीपी हुआ करते थे। अभी 10-12 दिन पहले उन्होंने एक बयान जारी किया है उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए कि आप लोग किसी सत्ता के दबाव में ऐसा कोई काम ना करें कि जब सत्ता परिवर्तन हो जाए तो आपके ऊपर मुकदमे लगे। बहुत से लोगों की भी जेलों में
पटेल के पुलिस विभाग के मुखिया थे, उन्होंने आप लोगों के लिए संदेश जारी किया है, सत्ता के दबाव में आकर आप लोग ऐसा काम न करें। ये अच्छी तरीके मान लीजिए कि गठबंधन के तहत है जो दिल्ली में सरकार चल रही है, उसका कोई भविष्य नहीं है। हो सकता है 2 महीने 4 महीने में सरकार चली जाए, जब ऊपर सरकार जाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दर्जनों विधायक हमारे राष्ट्रीय नेता के संपर्क में है। ऊपर सत्ता बदलेगी तो नीचे जरूर बदलेगी, उस समय जवाबदेही आप लोगों की होगी। इसलिए न्यायपूर्वक काम करिए और चुनाव को संपन्न होने दीजिए। और जो बयान बह रही है सीतामऊ विधानसभा में, यहाँ की जनता के बीच में सहानुभूति की लहर चल रही है। क्या कारण है कि 6-6 बार से सोलंकी परिवार यहाँ से विधायक हो रहा है, जनता के बीच में कुछ अच्छा करते आए हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो इनकी विधायकी तो रहेगी ही रहेगी, कोई हिला नहीं सकता है। बाबा जी साहब पूरी आर्मी उतार दे सर सीतामऊ विधानसभा में। ऐतिहासिक मतदान सीतामऊ विधानसभा की जनता करने जा रही है। एक जनता के आंटी के द्वारा माननीय विधायक जी और प्रशासन जी को बता देने पर इतनी बड़ी सजा दी गई कि आप पकड़ के उसे थाने तक ले आए। हम लोग इतने प्रदेश के 30 नेता बैठे हैं, साजन जी बैठे हैं, मुझे जो हमारे राजनीति को उठता है, ये तो सोचिए कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं, किसकी पैरवी के लिए आए। अब तक तो प्रशासन को छोड़ देना चाहिए था, इस प्रकार का काम कहीं से उचित नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं, एक समय वो भी था जब प्रदेश के मुखिया को दिल्ली दरबार में रोना पड़ा था जाके। हम समाजवादी लोग हैं, माफ नहीं करते हैं, याद रखिएगा। जिस दिन हम पावर में होंगे उस दिन आपके एक दिन की सजा आपको दी जाएगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता हम लोग धरातल पर जनहित में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए धरातल होकर के काम करते हैं। 24 घंटा मोबाइल पर रहते हैं, जनता के करते हैं। कभी एक आजाद कहा जाता था बीजेपी का कानपुर नगर, आज कानपुर की 5 विधानसभा में 3 विधानसभा में मेरा कब्जा है। 60% समाजवादी पार्टी आज कब्जा किए है। आने वाले समय में नगर निगम और लोकसभा में मेरा कब्जा होगा। मैं प्रधानमंत्री के लोगों से निवेदन करता हूँ कि 20 तारीख तक हमारा चुनाव आप भी कहीं आदेशों को बंधे। आपसे हम लोग नहीं है, आप अपने आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसी क्षण से करें, जो भी करें उसी क्षण से करें। हमारे कार्यकर्ताओं को न करें, हमारे लोगों को रोका ना जाए। हम लोग आजाद पाल की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, या तो कार्यकर्ता को छोड़िए या हम सबको जेल भेज दीजिए। जरूरत पड़ेगी मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व कानपुर में आएगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम समाजवादी लोग हैं, हम न कभी पीछे थे, न कभी पीछे है, न कभी पीछे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर हम सबसे सभी उपस्थित साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय